हमारे बीच में है। अब हम एक और एक्सपीरियंस सुनेंगे और हमारे बीच में है मीनू शर्मा जी। तो मीनू शर्मा जी से हम एक्सपीरियंस जानेंगे कि उनका क्या हेल्थ का एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहूंगी कि मीनू शर्मा जी आए स्क्रीन पे, वो अपना हेल्थ एक्सपीरियंस शेयर करें। हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग। एक्साइटेड मीनू नरेंद्र शर्मा। मैं आपको है ना हेल्थ के बारे में बताऊंगी। जैसे अभी नीरज भैया ने बताया, आपको डेमो करके बताया, संगीता भाभी ने बताया, इसी तरह ना मुझे भी बहुत हेल्थ को लेकर बहुत इश्यू था कि मैं बहुत बीमार रहती थी। कि मैंने भी न्यूट्रीलाइट पे विश्वास किया और मैंने लिया। मैं 4 साल पहले की बात बता रही हूँ, मैंने 4 साल पहले लिया था। जैसे कि नीरज भैया ने बताया, कोई मेडिसिन नहीं है, उसी तरह फ्रूट सप्लीमेंट है। तो मैंने 4 साल पहले लिया था, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मुझे भी बहुत माइग्रेन रहता था कि ये होता था कि मुझे इंजेक्शन वाली नौबत आती थी, जब तक इंजेक्शन नहीं लगेगा मैं ठीक नहीं होंगी। मैं थोड़ी सी भी बाहर निकलती, आती और लेट जाती, इतना तेज सिर में दर्द होता कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं आता, कि मुझे इंजेक्शन लगता तभी मुझे कंट्रोल आता। इसी तरह मुझे बहुत से थायराइड की प्रॉब्लम थी, उससे बहुत से इशू हो गए थे कि हर हफ्ते मुझे डॉक्टर के जाना तो फिक्स था। एक बीमारी मेरी ठीक नहीं होती, दूसरी मेरे लिए तैयार रहती थी। मुझे इतना, मेरे वीकनेस पूरे बॉडी में थी, मुझसे कुछ काम नहीं होता था, हमेशा चिड़चिड़ापन रहता था कि हमेशा कुछ भी काम करते तो चिड़चिड़ापन रहता था, वो मुझसे नहीं होता था। इस तरह मुझे बहुत से इश्यू थे। मैंने न्यूट्रलाइज सप्लीमेंट लिया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैंने जिस तरह बताया कि मुझे ये सप्लीमेंट लिए 4 साल हो गए, अब मैं काफी ठीक हूँ। अब मैं अभी तक बिल्कुल डॉक्टर के नहीं जाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इसी तरह जब मुझे रिजल्ट आया, लोगों ने देखा, उन्हें विश्वास आया कि नहीं वास्तव में न्यूट्रीलाइट बहुत अच्छा है, तो मैंने जिन लोगों को दिलाया उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया न्यूट्रीलाइट का। इसी तरह मैं आपको एक बताती हूँ कि मैंने जिसको ब्यूटी प्रोडक्ट दिलाया था, जिसके फेस पे छाई थी, मैंने उनको दिलाया, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो वो अपनी पीयर शादी में गई, तो वो यूज लेकर गई थी, तो उसने वो जब यूज कर रही थी, उसकी फ्रेंड ने, उसकी सिस्टर ने पूछा कि दी आप ये क्या यूज कर रहे हो, कि एक बार तू लगा के देख। अच्छे उसने लगाया, पता उसको फर्स्ट डे इतना अच्छा रिजल्ट लगा, फेस पे इतनी अच्छी ग्लोइंग और शाइनिंग लगी। उसने कहा दीदी तो बहुत अच्छा है, तो अब तो मुझे दे जाओ। कि नहीं मैं तो तुझे और मंगवा, नहीं दीदी आप मुझे। उसने ये ले लिया और फिर उसने दोबारा मुझे ऑर्डर करके मंगवाया। उसको 10 दिन के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट आया, जो उसके फेस पे जो छाए थी हल्की हल्की, उसका इतना अच्छा रिजल्ट था कि वो बिल्कुल लाइट हो गई। और अभी आज ही मेरी उससे बात हुई है कि वो बता रही थी, नहीं मैम आपने मुझे क्या दिया था, इतना अच्छा रिजल्ट आया मेरे फेस पे, बहुत ग्लोइंग हो गई। और लोग मुझसे पूछते भी कि तू क्या यूज करती है आजकल, हमें भी बताओ। तो इस तरीके से न्यूट्रीलाइट का ओनली हेल्थ को लेकर नहीं, ब्यूटी प्रोडक्ट भी इतने अच्छे और नंबर 1 है कि आप एक बार यूज करके तो देखो, लोग खुद आपसे पूछेंगे कि आप क्या यूज करते हो। और मैंने जिसको न्यूट्रीलाइट दिया उनको भी बहुत अच्छा यूज आया, जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं आप ऐसे ही रहोगे, ठीक नहीं हो सकोगे। मैंने कोई था जिसको मैंने दिया, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, उनकी उंगलियां वगैरह सब ऐसे हो जाता ना, बिल्कुल मुड़ गई थी और वो नीचे नहीं बैठ सकती थी, वो जमीन पे फर्श पे नहीं लेट सकती थी, वो कुछ काम नहीं कर सकती थी। आज उस लेडी ने न्यूट्रीलाइट लिया, उसको टाइम लगा रिजल्ट आने में, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। उसको डॉक्टर ने कह दिया था आप ऐसे ही रहेगा आपका, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। पर उनको आज ये रिजल्ट है कि वो बिस्तर पे वो नीचे फर्श पर लेट सकती है और अपना काम खुद कर सकती है। आज उसने एक छोटी सी शॉप करी है, उस शॉप पर वो बैठती है, सुबह से शाम बैठती है। जो लेडी खुद का घर का काम नहीं कर सकती थी, आज उसका ये है कि वो एक शॉप संभाल रही है। बताओ इससे बड़ी बात क्या होगी। वो यही बोलती है कि वो वास्तव में आपका बहुत अच्छा हो कि आपने मुझे ये दिया और मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ, कि मुझे इस और ज्यादा क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ, मैं खुद ठीक हुई और मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ। मुझे इससे ज्यादा कुछ और वो नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें हेल्थ भी कर रहे हैं, लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं और सब कुछ है। और इसमें हम इनकम भी अच्छी कर सकते हैं और अपनी लाइफ जी सकते हैं, जैसी लाइफ मैंने शायद सोची थी। जो एक फैमिली में आके वो दब चुकी थी, तो ये था कि नहीं अब अपने सपने पूरे खत्म हो जाए, अब कुछ नहीं होगा। पर वो सपने वापस देखने लगे और हम इससे अपनी इनकम से सब कुछ कर सकते हैं। हमें जो चाहिए था वो हमें सब कुछ यहाँ से मिल रहा है। तो थैंक गॉड हमें ऐसी जगह हम आए, और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद शालू जी का, जो मुझे इस बिजनेस में लाए, अनीता भाभी, अमित भैया और ये जो फ्रेंड्स जो हम सब हर दिन हमारी मदद करने के लिए तैयार है। अगर आधी रात को भी हम इनको कॉल करते हैं कि भाभी हमको ये जाता है, हाँ बस उनके मुंह से यही निकलता है कि हाँ हम तैयार है। तो थैंक गॉड भगवान का कि इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी फैमिली हमें दी।
थैंक यू सो मच सभी को। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया और देखा आपने, जब हम लोगों को सच्चे दिल से न्यूट्रीलाइट के बारे में बताते हैं तो लोगों को रिजल्ट आते हैं, जहाँ डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, तो वहां पे हमारे ये न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इनके साथ हमारे दिल की जो फीलिंग होती है, हमारी जो ब्लेसिंग होती है, वो भी उनके साथ होती है और गॉड की तो होती है ना। तो ये लोगों में खुशियां बांटने का बिजनेस है, हमें जरूर लोगों के लिए बताना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और हेल्थ एक्सपीरियंस जानते हैं, उसके बाद हम इंडिया के बाहर का, है ना। अब तक मैंने कहा था ना, हम सिर्फ इंडिया के अंदर की बातें कर रहे थे कुछ लोगों तक, लेकिन आप जान सकते हैं कि अब इंडिया के बाहर से कॉल आने लग गए और वहां पे भी लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच है भुवनेश भैया, और जिनको खुद को न्यूट्रीलाइट के बहुत अच्छे रिजल्ट है, वो खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और वो क्या करते हैं सारे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगी भुवनेश भैया को। थैंक यू सो मच भाभी। मेरी आवाज अब तक क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले मैं भुवनेश माथुर हूँ, बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अभी मैं अपनी आईटी कंपनी रन करता हूँ, है ना। मैं आपके साथ में जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, एपिलेप्सी का एक्सपीरियंस है। मैं एपिलेप्सी से बहुत, मतलब ये मानिए मैंने ना 17 साल उस चीज को झेला है। 2006 और 7 से अप्रोक्सीमेटली मुझे ये प्रॉब्लम थी। और इसकी वजह से ऐसा होता था, मतलब जयपुर के जाने माने डॉक्टर है अंजलि कुमार शर्मा, उनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। और उस ट्रीटमेंट के दौरान, मतलब जो उन्होंने मेरे को मेडिसिन लिखी थी, रिकमेंड करी थी, मेडिसिन के थ्रू अगर मैं एक बार भी मेडिसिन भूलता था तो मेरे को, मतलब वापस से 24 से 48 घंटे के अंदर एपिलेप्सी का अटैक आता था। और इस एपिलेप्सी के अटैक की वजह से मेरे साथ में सबसे ज्यादा चैलेंज ये होता था कि मैं ऑलमोस्ट 3-4 घंटे में बेहोश हो जाता था। मुझे कुछ पता नहीं था, मेरी बॉडी पूरी अकड़ जाती थी। और अंजलि कुमार शर्मा जी का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन इस चीज से मैं बहुत लंबे समय तक परेशान था। और मैं आपके साथ में, जब 2018 के अंदर मेरी मुलाकात अमित अनीता भाभी से हुई, इन्होंने मुझे कुछ चीज रिकमेंड करी। मैंने सबसे पहले जो है, मेरी दादी जी को कैंसर था, तो 2016 में, 17 में, 18 के अंदर वो उनके सीवियर पोजीशन पे पहुंच गया था। और उनके जो पहुंचा, तो उसके बाद में क्या, डॉक्टर ने उनको जवाब दिया था कि इनकी 1-1.5 महीने की लाइफ है। जब अमित भैया से मुलाकात हुई थी तो मैं एमवे को जानता था, न्यूक्लियाइड को जानता था, पर हाँ कभी यूज में लिया नहीं था। उनको मैंने दादी जी को दिया, दादी को बहुत अच्छा रिजल्ट आया, उनको 1-1.5 महीने में रिकवरी आई। और वो बहुत तेजी से ग्रो करने लगी वापस से, मतलब वापस खाना पीना स्टार्ट कर दिया, उनको खाना वाना सब बंद हो गया था। तब जाकर के मेरे को भी थोड़ा सा फेथ आया कि हाँ इन चीजों को मुझे भी लेना चाहिए, और इसको मैंने डीप स्टडी करी। और अमित भैया से पर्सनल बैठा, और जो इनके सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो एमवे के अंदर बताते हैं, डाइटिशियन हैं, उनके साथ में मैंने कुछ रिकमेंडेशन लिया। लेने के बाद में वो मेडिसिन जब मैंने ली, फूड सप्लीमेंट जब मैंने ली, तो मेरी मेडिसिन पूरी तरह से बंद हो गई। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को 2019 से लेकर के अभी तक में 2022 हो गया है, मैंने अभी तक में एक बार भी मेडिसिन नहीं ली है। इससे पहले मेरे को 2007 में, 7 से लेकर के 9 तक में, सुबह शाम हमेशा मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ती थी। 1112 mg की, 1100-1200 mg की मेडिसिन होती थी, जो मेरी बॉडी पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती थी, और जिनकी वजह से मेरी बॉडी में गर्मी बढ़ती चली गई, मेरे फेस में भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए। लेकिन जब मैंने दादी का वो रिजल्ट देखा कैंसर का, आप बिलीव नहीं करेंगे, दादी का जो कैंसर का था उसमें 1-1.5 महीने जो डॉक्टर ने लाइफ स्टाइल बोलती, वो एक साथ सर्वाइव कर गई। तो ये मेरे लिए और हमारे घर पे सभी के लिए एक मिरेकल जैसा था। उसी इन रिजल्ट को देखते हुए मैंने वापस से चीजों को स्टार्ट करा, प्रॉपर लिया, ट्रीटमेंट लिया, पूरी तरह से जितनी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी वो सब इनटेक करी। और भगवान की दया से और आप सभी के आशीर्वाद से आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, हेल्दी हूँ। और डॉक्टर की मैंने पिछले 4-5 साल से शक्ल नहीं देखी। तो ये मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी बात है ना। तो थैंक यू सो मच अमित भैया, अनीता भाभी, कि इतनी अच्छी, मतलब एक तरह से वापस एक बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल में आ गया हूँ मैं। पहले जैसी थी और अब जैसी है, इसमें पूरा 180 डिग्री का चेंज है ना। तो थैंक यू सो मच अमित भैया, अनीता भाभी, थैंक यू सो मच एमवे न्यूट्रलाइट,
कि उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और मैं सिर्फ मेरी नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर ऑन डेली बेसिस चेंजेस ला रहा है, लोगों में फेथ जनरेट हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। और हम अभी इन सब रिजल्ट्स के बाद में मैं खुद भी एमबीए बिजनेस करता हूँ और बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करता हूँ। एमबीए बिजनेस ओनर हूँ, एमबीए बिजनेस भी करता हूँ और साथ में आईटी कंपनी भी रन करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस शेयर किया भुवनेश भैया ने। और आप सबने देखा होगा कि इन्होंने जो भी बात कही बड़े दिल से कही। इन्होंने जो फील किया न्यूट्रलाइट के लिए, इन्होंने अपनी दादी जी को भी दिया, उनके रिजल्ट हमने सुने। इन्होंने खुद ने लिया तो उनके रिजल्ट हमने सुने। तो आप सोचिए, जब हम ये एक्सपीरियंस लेके लोगों के पास जाते हैं और जब खुद को ही आता है वो रिजल्ट, तो हमारा कॉन्फिडेंस और भी दोगुना हो जाता है। तो आज आपने वो कॉन्फिडेंस देखा होगा भुवनेश भैया के चेहरे पे। तो थैंक यू भुवनेश भैया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। और मैं जैसा आपको बता रही थी कि अब तक तो हमने हमारी फैमिली में या हमारे नियर डियर को जिनको भी न्यूट्रलाइट दिए उन्हीं के रिजल्ट जान रहे थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि इंडिया से बाहर भी न्यूट्रलाइट से लोग ठीक हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं, आप अमित जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि उनका खुद का यूट्यूब चैनल है। और वो सिर्फ अगर मैं एमबीए बिजनेस की बात करूं तो उनका बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ हेल्थ पे काम करते हैं और उनका मिशन है कि वो इसके थ्रू 1 लाख परिवारों को ठीक करेंगे। और कहीं ना कहीं उनके ड्रीम में था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे ये प्रोडक्ट पहुंचे और हम लोगों को बताएं। तो ये ड्रीम भी उनका पूरा हो रहा है। तो मैं जोरदार तालियों से इनवाइट करूंगी। हम सबके मेंटर भी हैं वो, हम उनसे सीख भी रहे हैं और बहुत लोगों को ठीक किया है। तो वेलकम अमित जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत ही बढ़िया। आप लोगों ने देखा, आप लोगों के जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है ना, ये बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी। पता है, मैं आपको अभी भुवनेश ने जो बताया इसी के एक्सपीरियंस से आज का जो लेटेस्ट एक एक्सपीरियंस है ना वो बताता हूँ आपको। एक व्यक्ति का मेरे पास हरियाणा से फोन आया कि उनका 12 साल का बेटा है और उसको पिछले 6-7 सालों से एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, बहुत सीरियर। तो बोलते थे कि एक दिन में 30-30, 40-40 उसको जो है ना फीट्स आते थे। फिर धीरे धीरे इलाज कराया और स्थिति ये हो गई कि दिन में कम से कम 2-3 बार तो उसको फीट्स आते ही थे। 12 साल का बेटा है ना। और वो कहता है कि मैं दुनिया भर के इलाज करा चुका और मैंने आपका वीडियो देखा और मुझे लगा कि एक बार बात करते हैं आपसे। मैंने बात करी है ना, बातों से उनको समझ में आया, थोड़ा प्रभावित हुए, उन्होंने कोर्स शुरू कर दिया। मैंने उनको कहा था आपको 3-4 महीने मेरा साथ देना है, फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे। हर 2 महीने हम लोग बात करेंगे, आप मुझे हर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देना। तो उन्होंने जनवरी से शुरू किया था और मार्च में फीडबैक दिया और आज उनका फाइनल फीडबैक भी आया 4 महीने बाद। ठीक है, तो आप देखिए पहली बार जब उनका फीडबैक आया है ना, 1-1.5 महीने बाद लगभग जब बात हुई, तो उन्होंने कहा बेटे को थोड़ा आराम है। तो वो जो प्रॉब्लम पहले मैं बता दूं आपको, उनको क्या थी कि फीड्स के अलावा जो है उसको इतने सीवियर खर्राटे आते थे। वो बता रहे थे मुझे कि वो जिस कमरे में सो रहा है ना, कोई और किसी का सोना मुश्किल है, और पूरी रात उसको बहुत ज्यादा खर्राटे आते थे। तो धीरे धीरे 30 मार्च को जब मैंने बात करी, लगभग फरवरी मार्च, ठीक है ना, 2 महीने 2.5 महीने 2 महीने बाद में, तो उन्होंने बताया मुझे कि मैंने पूछा बताओ अब कहाँ पे किन चीजों में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो पहला उनका ये था कि मेरे बेटे के जो खर्राटे वाली प्रॉब्लम थी जो 5 साल से थी, उसको 99% अब खर्राटे तो बिल्कुल भी नहीं आते। पूरी तरह उसके जो खर्राटे आने थे ना वो बंद हो गए। 1% जब वो कभी कोई बहुत ज्यादा थका हुआ हो है ना, तब जाकर के वो, तो देखिए वो आपको और मेरे को भी आ सकते हैं। तो जब उन्होंने बताया पहली बात जिसमें उसको इम्प्रूवमेंट है। फिर दूसरी बात उन्होंने बताया कि जो एपिलेप्सी की इसको जो प्रॉब्लम थी, जो दिन में 1 बार 2 बार आते थे, धीरे धीरे उनमें 2 दिन का गैप लगना शुरू हो गया। 2 दिन के गैप के बाद में उस बेटे को जो एपिलेप्सी के फीट्स आने लगे, आते थे मतलब। और आज जब बात हुई ना, आज तो आज बता रहे थे कि अमित जी अभी वीक के अंदर
सप्ताह में एक बार जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो फीड्स आता है उसको, है ना। और अभी मैंने उनसे रिकॉर्ड भी पूछा कितने महीने में, पिछले 3 महीने में कितने आए, तो उन्होंने किसी महीने में 10, किसी में 8। आप सोचिए एक व्यक्ति को जिसको महीने में 60 से 70 फीड्स आते थे उनके बच्चे को, अभी महीने में सिर्फ 8 से 10 आते हैं। और सुनिए आगे की बात जो है, वो ये बता रहे थे कि पहले जब उसको फीड्स आते थे ना, उसके बाद में वो कम से कम 2-3 घंटे तक बच्चा बिल्कुल ऐसा हो जाता था कि हम पूरे परिवार वाले की रिकवरी को लेकर के कि बहुत परेशान होते थे। अभी वो ये बता रहे हैं कि फीड्स आने के बाद 4-5 मिनट भी नहीं लगते होंगे, बच्चा पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है। वो कहते कई बार तो ऐसा हुआ है कि फीड्स आने के 2 मिनट के अंदर अंदर है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है कि जैसे उसको कोई हुआ ही नहीं। आप सोच के देखिए, एक पेरेंट्स जो है उनका 12 साल का बेटा, आजकल आप जानते हो हर आदमी के एक दो बच्चे होते हैं, है ना, और 4 भी हो 5 भी हो तो भी बच्चों के प्रति पेरेंट्स का लगाव जो है वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल का होता है ना। तो उस पेरेंट्स के दिल पे कितना सुकून था, और उसको लगा इन बातों से जो मैंने उसको शुरुआती दौर में कही थी कि धीरे धीरे आपका जो ये साइकिल है ये बदलेगा, और आने वाले टाइम पे ऐसा भी होगा कि महीने में एक बार होगा, फिर 6 महीने में, और फिर साल में एक बार होगा, जैसा कि आपने भुवनेश के केस में सुना। तो ये आज का एक्सपीरियंस, आज मैंने उनसे बात करी, उनकी कॉल को मैंने रिकॉर्ड भी किया। 30 मार्च को भी जब कॉल आया था तब मैंने उनको पूछा, तब रिकॉर्ड किया था, और आज भी मैंने उनकी कॉल को रिकॉर्ड किया। तो वो बहुत खुश थे, मतलब हरियाणा के हैं आज तक कभी मिले नहीं, देखा नहीं, खाली उन्होंने फोन करके अप्रोच किया, और ये सब फायदा हुआ उनको। और अभी आपने अनिता जी कह रही थी कि बाहर का एक्सपीरियंस भी था, तो मैंने ग्रुप में भी डाला है। एक न्यूजीलैंड के बंदे थे, तो उनको सोराइसिस की सीवियर प्रॉब्लम थी 7 साल से, बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, बहुत सारी मतलब कई कंपनियों की उन्होंने न्यूट्रिशन भी लिया, हर्बल लाइफ भी ट्राई किया, पर कोई उनको कभी रिजल्ट आया नहीं उतना, है ना। फिर उनसे बात हुई, वो कन्विंस हुए, 17,000 की न्यूट्रलाइट ली, 40,000 रुपए उन्होंने वहां पे न्यूजीलैंड में उनको सिर्फ और सिर्फ मंगवाने का जो खर्चा था इंडिया से। नमस्ते अच्छा बताओ क्या हो गया। तो भेजा उनको, और उसने लिया इन चीजों को, मतलब 5 से 6 दिन बाद में उसका बहुत बढ़िया फीडबैक आया कि मेरे को मेरे जो जॉइंट पेन था, मतलब जिसे बोलते हैं रूमेटो आर्थराइटिस टाइप भी था, आर्थराइटिस भी था उसको, वो कह रहे थे उसमें मेरे को 70 to 80% आराम है, ऐसा लगता है जैसे वो दर्द गायब ही हो गया। और उन्होंने मुझे अपने लेग्स की फोटो भेजी कि अमित जी लगभग 50% से जो ज्यादा मेरे घाव जो है सोराइसिस के, वो सिर्फ इन 6 दिनों में सूख गए। तो इतना खुश था, उसने बहुत सारी ब्लेसिंग भेजी, थैंक गॉड कि मैंने कॉल किया, विश्वास किया, और मैंने मंगवा लिया। भगवान ने आप जैसे लोगों को, मैं सब इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप फील्ड में काम करोगे, लोगों की जिंदगी में डालो, तो लोग आपको पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते। आपको लगता है वो पेरेंट्स मुझे कभी भूल पाएगा जिसके बच्चे को इतनी जबरदस्त रिकवरी आ रही, आपको लगता है ये बंदा जो भी है ना। और बता रहा था कि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, और शायद आप बताओ एक बंदा जिसको सीवियर प्रॉब्लम है सोराइसिस की, उसकी लाइफ क्या होगी, कहीं भी जाएगा लोग उसको किस नजर से देखेंगे, वो अपने हाथ से कोई चीजें सर्व भी करेगा तो लोग लेने से हेजिटेट करेंगे, है ना। और आज वो बंदा इतना खुश था, इतना हैप्पी था। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप सर्व करेंगे लोगों को, तो ना सिर्फ आप ग्रो करेंगे, बल्कि आप ऊपर वाले की नजर में भी वो आपकी पीठ थपथपाएगा कि तूने वो काम किया जिस काम को शायद मैं ऊपर रह के नहीं कर सकता, है ना। तो आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत लोगों की जिंदगी में खुशियां भर सकते हैं। उनको बहुत सारी चैलेंज, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी लीजिए, सीखिए, और लोगों को सच्चे दिल से बताइए। मैं और अनीता आप लोगों के लिए एनी टाइम अवेलेबल है,
कोर्स कीजिए, आपको कुछ भी नहीं आता है हमसे पूछिए, है ना, और लोगों को रिकमेंड कीजिए। ठीक है, थैंक यू। ओवर टू होस्ट अनीता जी। बिल्कुल, तो आपने देखा कि कैसे लोगों की जिंदगी बदल रही है न्यूट्रीलाइट के थ्रू। बस लोगों को, आपको अपनी बात रखनी है और लोगों को डिसीजन करने का मौका देना है ना। कई बार होता है, जैसे मैंने अमित जी से सीखा है कि हमें लोगों को वहां पे कन्विंस नहीं करना है कि आप लो ही इसको। हमें कोशिश करनी है कि उनको हमने इंफॉर्मेशन दे दी, लास्ट डिसीजन उनका है अब। तो अमित जी बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, आपको पता है, आप जानते हैं इस बारे में, और बहुत अच्छे रिजल्ट है। अभी भी हमने एक और ना हमारा केस है ना, जो मैंने ग्रुप में फोटो भी डाली थी, उसका केस भी हमने आज से शुरू कर दिया है, वो ट्रीटमेंट भी, और बहुत जल्दी बहुत अच्छी रिकवरी के साथ हम उनका वीडियो भी लेकर आएंगे आपके सामने। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और सभी वर्चुअल तालियां तो बजानी ही हम सबको अमित जी के लिए, जिन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए शेयर किया। और अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अभी एक्सपीरियंस और है, और अब मैं बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में है ललिता जी, एक्साइटेड ललिता जी, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। बिल्कुल, सिर्फ 2 एक्सपीरियंस हम और शेयर करेंगे। ठीक है, बहुत लंबी मीटिंग को नहीं करेंगे, 2 एक्सपीरियंस और शेयर करेंगे। बिल्कुल, ललिता जी, और इसके बाद अंजू जी का एक्सपीरियंस हम लेंगे, और फिर हम हमारे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। तो ललिता जी, आप हैं हमारे बीच में? शायद ललिता जी नहीं है अभी, तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अंजू जी को, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे। थैंक यू अनीता जी। नमस्कार सभी को। एक्साइटेड अंजू पीयूष कुमार। देखिए, मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा क्लाइंट है मेरे पास, क्लाइंट के लंबी लिस्ट है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अपने घर का एक्सपीरियंस ही बताऊंगी, क्योंकि विश्वास की शुरुआत अपने आप से होती है, और विश्वास की शुरुआत हमने अपने आप से करी थी न्यूट्रीलाइट की। मेरी बेटी की मैरिज को 11 साल हो गए थे, 10 साल कंप्लीट हो गए थे, और इशू नहीं था। उसको बड़े सारे हेल्थ चैलेंजेस आ गए थे, टेंशन, स्ट्रेस, जो भी कहिए। वर्किंग बच्चे जब होते हैं तो शुरू में 4-5 साल सोचते नहीं है, और जब सोचते हैं तो बहुत देर हो जाती है। तो ये जो टाइम था हम लोगों का, बड़ा क्रूशियल टाइम था। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे इस बात को। 7-8 साल के बाद, जब बहुत लेट हो गया था, 7-8 साल निकल गए थे, तो चिंताएं तो होती हैं, और माँ बाप को पहले होती हैं। बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे डॉक्टर्स, जगह जगह के, दिल्ली और देहरादून, और फिर उसके बाद लास्ट में जयपुर, सबके बीच हमारी जिंदगी में न्यूट्रीलाइट आया था, और मेरे लिए आया था जब मैं बीमार पड़ी थी, और मैंने लिया था और मैं ठीक हुई थी। तो हमारे पास एक गुड एक्सपीरियंस शुरू हुआ था वहां से, कि हम न्यूट्रीलाइट से भी कुछ हो सकता है। एमबी ऑफिस में ट्रेनर हुआ करते थे धर्मेंद्र सर, उनसे मेरे हस्बैंड ने डिस्कस किया था कि सर इस केस में क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि देखो, ऐसा कोई भी न्यूट्रिशन न्यूट्रीलाइट में नहीं है प्रोडक्ट जिससे कि इशू हो, लेकिन आप गुड न्यूट्रिशन दे के उसकी बॉडी को ठीक करोगे तो शायद आपको रिजल्ट मिलेगा। धर्मेंद्र सर की अच्छी बात यह थी कि वो कभी बातों को उलझा के नहीं कहते थे, साफ शब्दों में बताते थे, और बिल्कुल क्लियर बताते थे कि आप फेथ करके दे सकते हो, और दे के देख सकते हो कि आपको रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर अमित भैया से डिस्कशन हुआ था, और ये सारे लोग जो हमारे लीडर्स हैं, रमेश भाई साहब हैं, अमित जी हैं, सुनीता जी हैं, अनीता जी हैं, इन सब लोगों से डिस्कशन हुआ था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि न्यूट्रीलाइट एटलीस्ट हम दोनों को खिलाएंगे, दोनों को शुरू करेंगे, और उनको हम लोगों ने स्टार्ट किया। लगभग साल भर कंटिन्यू रखा था हम लोगों ने न्यूट्रीलाइट, पूरा प्रॉपर, मतलब पीडीओ के साथ, और सारे जो भी सप्लीमेंट्स इन लोगों ने बताए थे वो सारे, और रिजल्ट
ऑसम रिजल्ट रहा। जब अंदर से बॉडी ठीक होती है और सब चीजें सही होती हैं तो स्थितियां अपने आप सही हो जाती हैं। बेबी हुआ और डायबिटिक हो गई थी, काफी हाई डायबिटिक हो गई थी वो स्ट्रेस के चक्कर में। डायबिटीज बहुत ज्यादा शूट कर गया था तो डॉक्टर ने उसको ऑपरेट करके बच्चा निकाल लिया था और 7th मंथ कंप्लीट ही हुआ था, 8वां लगा था। ऐसे मानेंगे कि 7th मंथ का इशू था जो उसको ऑपरेट करके निकाला गया। लेकिन मजेदारी वाली बात ये थी ना कि 7th मंथ में या 8th मंथ में जब बच्चा होता है तो बच्चा नॉर्मल नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन हम लोगों के साथ मतलब ऐसा चमत्कार वाला काम हुआ था और हम लोग बड़े लकी थे कि हमारे हाथ में बिल्कुल स्वस्थ नॉर्मल 3.5 किलो का बच्चा आया था। तो आप ये देखो, डॉक्टर ने उसको रखा आईसीयू में, 1 दिन रखा। उन्होंने कहा देखो वैसे देखने से बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हम 1 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और इसका फुल चेकअप करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर हम उस तरह की ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन अगले दिन उन्होंने दे दिया था, शाम होते होते हमको बेबी हमारे हाथ में दे दिया था, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा, फर्स्ट क्लास बच्चा, कहीं कुछ नहीं। तो ये असम रिजल्ट न्यूट्रालाइट का 9th मंथ पहले के साल भर और उस पीरियड के जो वो प्रेगनेंसी का पीरियड था उसमें भी आयरन, कैल्शियम या मल्टीविटामिन या प्रोटीन सब कुछ हमने न्यूट्रालाइट का ही दिया था। डॉक्टर से बात भी कर ली थी कि डॉक्टर साहब हम ये वाला सप्लीमेंट और ये वाले चीजें इसको दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज उस टाइम वो बच्ची इंसुलिन पे थी और आज भी ये लोग न्यूट्रालाइट के यूजर हैं और आज इंसुलिन गायब हो गया है। एक टेबलेट जैसे नॉर्मल चलती है डायबिटीज की, वैसे ही नॉर्मल वो लेती है। उसको बड़े सारे सप्लीमेंट दिए गए थे, मधुनाशनी और मिल्क थिसल और ये वो, काफी कंट्रोल में है और आज वो जॉब पे जा रही है बढ़िया। बच्चा बहुत स्वस्थ हेल्दी है, पतला है जरूर लेकिन उसको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मस्त बच्चा है। और हमारे घर में देखो, हमारे घर में खुशियां ही खुशियां थी। छोटी बेटी के भी हुआ था, उसको भी हम लोगों ने 9 महीने न्यूट्रालाइट ही दिया था। उसका हेल्दी बेबी हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई, उसको कोई इशू नहीं था, ऐसे कोई हेल्थ इशू नहीं थे उसके, तो उससे सब कुछ नॉर्मल रहा उसका। और आज दोनों बच्चे बहुत स्वस्थ हैं। तो हमारे जैसा सुखी और दिल से खुश शायद ही कोई होगा। न्यूट्रालाइट ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो न्यूट्रालाइट को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। और आज मेरे नेटवर्क में बहुत सारे क्लाइंट हैं और बड़े सारे एक्सपीरियंस है। उसकी एक पूरी अलग अलग वीडियोस बने तो बहुत सारे वीडियो बनेंगे और बनाएंगे हम लोग। थैंक यू, ओवर टू होस्ट। बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां बजा सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये हेल्थ अवेयरनेस वर्कशॉप है, तो मैं आप सब लीडर्स हैं इसलिए मैं आपको फिर बार बार रिपीट करता हूँ कि ये आपकी डिजिटल एसेट्स हैं। जिन लोगों को आप न्यूट्रिशन दे रहे हो उनके साथ बैठिए, आप उनके एक्सपीरियंस का प्रॉपर वीडियो बनाइए, है ना। ये आपको पूरी जिंदगी रॉयल्टी देगा। हमने जो एज एक्सपीरियंस लिए, लोगों को न्यूट्रलाइट दिया, वीडियो बनाया, देखो उसकी रॉयल्टी हमें कहाँ से आ रही है ना। तो ये मौका है, आप इसको थोड़ा सा फायदा उठाइए, समझिए इन चीज़ों को, हर व्यक्ति को। और वैसे भी जब आप प्रॉस्पेक्ट को चीज़ें देते हो, आपका फर्ज बनता है 10 से 15 दिन में उसको फॉलो अप करें। और जब 10-15 दिन में नया उसको अच्छा गुड फील होता है ना, उस समय तो उसका वीडियो आप जरूर बनाएं। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कई बार लोग 2-3 महीने बाद उस फायदे से मुकर जाते हैं, तो हर लिहाज से बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं फिर दोबारा किसी ऐसी वर्कशॉप में। थैंक यू। और मीटिंग को हम लोग यहीं वाइंड अप करेंगे। एक बार हम अपने लिए जोरदार क्लैपिंग कर लेते हैं कि हम लोग इस शानदार प्रोग्राम का हिस्सा हैं और हम बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने वाले हैं।
चलिए, गो ईगल, गो डायमंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।